नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका जयपुर केसरी के स्पेशल एपिसोड में। हम दोनों यानी मैं साइमन और मेरे साथी लेचलन आज बात करेंगे राजस्थान की अनूठी कठपुतली थिएटर की। गडे ओ मेरा मतलब नमस्ते। देखो, मैं तो ऑस्ट्रेलिया का हूं, पर जब भी जयपुर की बात होती है ना, रंग बिरंगे बाजार और ये कठपुतलियां मेरे दिमाग में झूम जाती हैं। बिल्कुल। और शायद आपको जानकर हैरत हो, भारतीय लोक कला मंडल जो जयपुर में इकलौता कठपुतली थिएटर ग्रुप है, इसने 1000 से ज्यादा परफॉर्मेंस 50 देशों में किए हैं। महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद तक की कहानियां सुनाई, वो भी लकड़ी की रंगीन कठपुतलियों के जरिए। लेकिन आज इसमें बस 3 ही कलाकार बचे हैं। अब यार सोच के देखो, पूरा बैंड था, अब 3 बंदे रह गए। बिल्कुल मेरी पुरानी ऑस्सी गराट बैंड जैसी हालत हो गई। हम भी दोस्तों के साथ बजाते थे, फिर सबके अपने अपने काम, अब बस मैं और 2 पुराने गिटार। मुझे याद है, मैं जयपुर गया था और पहली बार लाइव कठपुतली शो देखा। जितनी बारीकी से उनके चेहरे बनते हैं, छोटी छोटी जेस्चर, आंख की हल्की मूवमेंट, ऐसा लगा जैसे पुतली सच में जिंदा है। बचपने में मुझे यकीन नहीं हुआ था कि इतनी सिंपल सी चीज से इतनी गहराई आ सकती है। हाँ, और उन 3 बचे हुए कलाकारों की मेहनत वाकई चौंकाती है। हैरानी बस इसी बात की है कि इतने बड़े आर्ट फॉर्म का हाल आज ऐसा हो गया है कि कठपुतली आमतौर पर शोपीस बनकर किसी भी जयपुर के घर की दीवार पर टंगी रह जाती है। अभी रामचंद्र शर्मा जैसे लोगों को देखिए, 85 साल के हो गए, लेकिन आज भी हाथ में रंग, लकड़ी और औजार लेकर कठपुतली बनाते रहते हैं। पुरानी बात बताते हैं, पहले तो इतने ऑर्डर आते थे, दिन रात पसीना बहता था। अब वही कठपुतलियां किसी को खरीदनी ही नहीं है। वाह! और समझ आ सकता है क्यों। मसलन मोहनलाल डांगी के बेटे ने सीखा, थोड़ी देर के लिए जुड़ गया, लेकिन मैदान छोड़ दिया। बोलता है, इतनी मेहनत, इतनी धैर्य, हर पुतली को बनाने में महीनों लग जाते हैं। उफ! ये सुनकर मुझे अपने पुराने ट्रेल बाइक याद आते हैं। सही से रिपेयर करो तो बाइक चलती है, एक नट मिस किया तो सब मिट्टी में मिल जाता है। वैसे ही नैन नक्श की एक छोटी गलती और पूरा कैरेक्टर ही फीका। और कई बार मेहनत करके भी, जैसा भगवती माली ने बताया, लकड़ी खराब हो जाए या आर्ट फेल हो जाए तो दिल भी टूट जाता है। लेकिन हिम्मत देखते बनता है भाई। कई कलाकार तो अब परिवार में अकेले ही ये हुनर संभाले हैं। बिल्कुल। और कभी कभी लगता है जैसे मेहनत सच में मिट्टी हो जाती है। लेकिन जैसे मैं कहता हूं, कोशिश किए बिना तो बाइक भी नहीं स्टार्ट होती। शायद उंगलियों से निकली ये कला भी कोशिश मांगती है, पर इन कोशिशों की कद्र कितनी होती है, वही सवाल रह जाता है। अभी अगर पीछे देखें तो थिएटर के डायरेक्टर लाइक हुसैन बताते हैं, 14वीं सदी में जब दुश्मनों ने किले घेर लिए थे, तो इसी कठपुतली कला ने सैनिकों को उनके पूर्वजों की बहादुरी याद दिलाई, उनका हौसला बढ़ाया। उस वक्त ये नुक्कड़ नाटक से बढ़कर बंधुत्व का जरिया था। आज इसकी पहचान तक गुम होती जा रही है। हाँ, हैरानी की बात तो यह है कि जयपुर में हर दूसरे घर में दीवार पर जरूर कोई रंग बिरंगी कठपुतली मिल जाएगी। पर क्या उसी घर के लोग जानते भी हैं कि कभी कठपुतली थिएटर क्या होता था, या बस सजावट के लिए? यानी कला शोपीस बन गई है, स्टोरी टेलिंग जैसे फुस हो गई। तो सोचिए, क्या कोई रास्ता है जिससे ये पुराना आर्ट फिर से जिंदा हो सके? मुझे लगता है हो सकता है। इंस्टाग्राम रील्स में किसी दिन कोई कठपुतली का वीडियो छा जाए या डिजिटल स्टोरी टेलिंग नई जगह खोल दे। आप सभी श्रोताओं से पूछना चाहूंगा, अगर कभी आपको मौका मिले तो आप कठपुतली की कहानी किस तरह सुनेंगे या दिखाएंगे? शायद इसी बहस से आगे का रास्ता निकल आए। शायद हम भी किसी दिन अपने पुराने गिटार छोड़ कठपुतली पकड़कर किस्सा कहें, या शायद नहीं। खैर, संगीत हो या कठपुतली, हर किस्से को जिंदा सुनने और सुनाने वाले की जरूरत होती है। सही बोले लैचलन। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब भी इस सोच में हमारे साथ जुड़ेंगे। अगले एपिसोड में कुछ और कहानियां, कुछ और रंग। तब तक जयपुर और इसकी पुरानी विरासतों को याद रखिए। धन्यवाद दोस्तों। ठीक है सिमोन, मजा आया यार। चलो, अगली बार फिर मिलेंगे जयपुर केसरी के लिए। आप दोनों को अलविदा। बाय लैचलन, बाय जयपुर।